जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबका स्वागत है अनुराधा ब्लॉग्स में। और संगत जी, आज का सत्संग जो है बहुत ही प्यारा सत्संग है। कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी जी के घर से नेगेटिविटी निकाली और कैसे गुरुजी महाराज आंटी जी को बार बार एक इंडिकेशन दे रहे थे कि भाई तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तू वहां सफाई कर, तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तू वहां जाके देख। तो संगत जी, गुरुजी हमारे जब हम गुरुजी के हो जाते हैं ना और गुरुजी हमारे हो जाते हैं ना, तो हमारे सारी चीजों पर गुरुजी महाराज जी की नजर होती है। गुरुजी महाराज जी के ये जो स्वरूप है, बड़े बड़े या छोटे छोटे साइज उनको जो भी हो, लेकिन इन सारे स्वरूपों की नजर हम पर होती है। जाने की इन स्वरूपों में बसने वाले प्यारे गुरुजी महाराज की नजर अपने बच्चों पर होती है कि उनके बच्चे परेशान हैं, खुश हैं, दुखी हैं या सुखी हैं। ये सब जानते हैं हमारे बारे में और हमारे अच्छा बुरा गलत सही सब ध्यान में रखते हुए हमें समय समय पर अपने मैसेज के थ्रू हमें जानकारी देते हैं, हमें इंट्यूशंस देते हैं, हमारे साथ टेलीपैथी में आते हैं, टेलीपैथी में बातें करते हैं। तो बहुत सारे संगतों को ये भी नहीं पता है कि टेलीपैथी क्या होती है। तो संगत जी, टेलीपैथी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन देखिए आज बात हो रही है गुरुजी के मैसेजेस की। तो देखिए संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस बिल्कुल सच्चे होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई 100 बार हमने ये चीजें आजमा ली हैं कि जो गुरुजी के मैसेज हमें आते हैं और जो हमारे मन में सवाल चल रहा होता है और उसका जवाब जब गुरुजी महाराज हमें मैसेजेस में देते हैं तो वो बिल्कुल सच्चे होते हैं। जी हाँ संगत जी, मैं वो वाले मैसेज नहीं कह रही कि तू इस मैसेज ਨੂੰ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ शेयर कर तो तेनू ए मिलेगा और तू अपनी डेट ऑफ बर्थ इधर पा तो तेनू ओ मिलेगा। इस तरह के मैसेज मैं नहीं कह रही। जैसे आजकल मैं देख रही हूँ कुछ बड़े एडिटेड मैसेज आ रहे हैं कि ये तेरे बहन के लिए ब्लेसिंग है, अपनी बहन को ये ब्लेसिंग भेज और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब मैं ही अगर आपको बोल दूं कि गुरुजी महाराज आप सबको ब्लेसिंग भेज रहे हैं, संगत जी जल्दी जल्दी ले लीजिए और ब्लेसिंग के साथ साथ आप मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, तो वो फिर ये आपको भी समझ आ रहा है कि मैं अपना चैनल सब्सक्राइब करने के चक्कर में आपको ये चीजें बोल रही हूँ। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो मैसेजेस इस तरह के नहीं होते। देखिए हाँ, अगर किसी ने कोई काम खोला है तो उसमें हमें ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए, ईश्वर का इस्तेमाल नहीं। अब अगर मैंने जैसे ये गुरुजी के महाराज जी के ये जो मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ डेली, गुरुजी महाराज जी के कृष्ण में आपसे शेयर करती हूँ, गुरुजी महाराज के सत्संग शेयर करती हूँ, तो ये उनके हुक्म से ही है। ये किसी बिजनेस के पर्पज से नहीं है या किसी पैसे कमाने के चक्कर में नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, गुरुजी चाहते हैं। तो मैं गुरुजी का इस्तेमाल, नाम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहती हूँ कि अगर आप भी गुरुजी महाराज जी से जुड़े सत्संग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये नहीं कहती कि गुरुजी महाराज चाहते हैं, देखिए मैं कहती हूँ कि कर लो, वो आपकी इच्छा है, करना है कि नहीं करना है। लेकिन लोग इस तरह के मैसेजेस आजकल डाल रहे हैं, तेरा अच्छा समय आने वाला है, गुरुजी महाराज साक्षात तुझे देख रहे हैं, वो अपनी गद्दी से बाहर आ गए हैं, इस मैसेज को जल्दी से 5 बंदों में फॉरवर्ड कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ये चीजें संगत जी गलत है। ये मैसेजेस नहीं होते, ये एडिटेड मैसेज होते हैं। तो जो मैसेज हमारे दिल को छू लेते हैं और हमें उस वक्त उस पल हमें लगता है कि ये मेरे लिए है, तो वो मैसेज बिल्कुल सही होते हैं। और इसी तरह का आज का सत्संग है संगत जी, जो कि बहुत ही प्यारी हमारी एक गुरु संगत की आंटी जी हैं, उन्होंने शेयर किया है। मैं उनका नाम और पता संगत जी हाइड करूंगी, क्योंकि देखिए गुरु जी के सत्संगों में हमें किसी का नाम जानना या किसी के बारे में जानकारी रखना जरूरी नहीं होता, हमें उनका सत्संग सुनना है ना। अगर कोई नहीं चाहता कि मेरा चेहरा दिखाया जाए संगतों को या मेरी जगह का नाम बताया जाए, तो हम जबरदस्ती कभी नहीं करते। देखिए संगत जी, सबकी अपने अपने घरों में एक सीमा होती है, एक रेखा होती है, तो हम कभी भी किसी को ऐसे जबरदस्ती धोखा कह रही हूँ, मुझे तो बात भी नहीं करना आ रही, यानी कि इस तरह से तंग नहीं कर सकते कि नहीं आंटी आप अपना चेहरा ही दो। देखिए संगत जी, आपके पास सत्संग है तो आप भी अगर शेयर करना चाहते हो तो आप जो वॉइस मैसेज होते हैं ना, जो व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप वाले नहीं, वैसे जो फोन में रिकॉर्डर होता है तो उसमें रिकॉर्ड करके वो जो वॉइस नोट्स भेजते हैं ना, उस तरह से आप भी मुझे वॉइस नोट्स भेज सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप वाले जो आप भेजते हो मुझे, कि जैसे व्हाट्सएप पे आजकल ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का, तो वो मैसेज मैं नहीं खोल सकती हूँ और ना ही मुझे वो एडिटिंग करना आती है। लेकिन जब आप वॉइस मैसेज भेजते हो ना, रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके अलग से,
तो वो फिर आप रिकॉर्ड करके चाहे व्हाट्सएप में मुझे भेज दो, तो मैं वही वीडियो में एडजस्ट कर सकती हूँ। तो कोशिश करा करें कि वॉइस मैसेज ही मुझे भेजें अलग से रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में। और अगर आप चाहें तो वीडियोस भी बना के भेज सकते हो, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है अपना चेहरा दिखाने में, या अपना नाम दिखाने में, या अपने जहां आप रहते हो वो दिखाने में। तो चलिए संगत जी, बहुत सारी बातें हो गई और अब अंत में मैं कहूंगी, लेकिन मैं ऐसा नाम लेके नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गुरुजी महाराज जी के जितने भी सत्संग मैं शेयर करती हूँ वो आप तक पहुंच सके। तो संगत जी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। तो आगे की जो आवाज संगत जी आप सुनेंगे वो उन संगत की है, गुरु संगत की, जिन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। तो सत्संग अगर आपको भी पसंद आए, या आपको भी लगता है कि उस सत्संग को सुन के आपके सवालों के आपको जवाब मिलने हैं, या गुरुजी ने आपको भी कोई इस तरह का इंडिकेशन दिया है, जो घटनाएं शायद आपके साथ भी घट रही हैं, तो यकीनन वो किसी और के साथ भी वैसा सब कुछ हो रहा होगा, तो आगे भी सत्संगों को शेयर कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल भी मत भूलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी अपना सत्संग शेयर करूं, मैं लेट ही होती जा रही थी दिन ब दिन। तो संगत जी, उस चीज़ के लिए भी मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूं, क्योंकि हमें गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। जब हमें गुरुजी के मेहर की इतना इंतज़ार होता है कि गुरुजी जल्दी करो, हम पे दया करो, हम पे हमारी जल्दी हमारी विशेष पूरी करो, जब हमारा समय आता है शुक्राना करने का, तो हम कहते हैं आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं परसों करते हैं, इसलिए हम समय लगाते हैं। तो हमें समय नहीं लगाना चाहिए संगत जी, जल्दी से जल्दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो आज मैं समय निकाल कर मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने लगी हूँ। तो संगत जी, कोई अगर मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, मुझे ना काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के, जो भी मैं सत्संग सुनती थी उसमें मुझे सिर्फ ब्लैक मैजिक का ही आता था, सिर्फ ब्लैक मैजिक की कुड़ी तेरे ब्लैक मैजिक कितना होया है, बस यही मुझे मैसेजेस, यही सत्संग, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यही सत्संग आते। तो संगत जी, जब भी हमें एक से कोई मैसेज ज़्यादा टाइम कोई भी सत्संग हमें आता है, तो उसका मतलब ये है कि गुरुजी हमें ही बताना चाहते हैं, और हम इतने नादान हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं, हम इन बातों को इग्नोर करते चलते हैं। तो संगत जी, तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं गुरुजी ने मुझे बहुत ही मुसीबतों से बाहर निकाला है। मेरी बहुत ही बुरी हालत थी ब्लैक मैजिक के कारण। पहले तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे रिलेशंस में भी फ़र्क पड़ रहा था, घर में आपसी में सबके साथ हमारा झगड़ा ही मेरा हो ही जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्यों रहा है, जबकि सब कुछ ठीक था, एकदम से सब कुछ बिगड़ा जा रहा था। तो बार बार मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए तेरे तो ब्लैक मैजिक कितना है, तेरे अपनों ने ही किया है, अपनों ने ही किया है। मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे अपनों ने किया बताओ। तो गुरुजी ने चाहा जब तो वो अपनों का भी बता ही देंगे। तो कुछ तो बताया भी है गुरुजी ने मुझे, कईयों के सपने में चेहरे बताए हैं, पर मैं संगत जी आप सबके साथ वो बताना नहीं चाहूँगी कि किसने किया है किसने नहीं। तो बताने से कुछ पर्दे साफ़ हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, वो अच्छा नहीं है कि हमें किसी को सामने लाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि हम ठीक रहे, हमारा हाथ गुरुजी ने पकड़ा है, तो हमें इससे और क्या, इससे बड़ी बात क्या है और क्या हमें चाहिए। तो संगत जी, तो गुरुजी का मैसेज मुझे आता था कि ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक, बस यही मैसेज थे। एक दिन मुझे गुरुजी ने बार बार बोला कि तेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो तेरे घर में नेगेटिविटी फैला रही हैं, कुछ मोली पड़ी है, कुछ 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 बोली जा रहे, बहुत सी चीज़ें बताई गुरुजी ने। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे अलमारी के अंदर पड़ी है, एक दिन गुरुजी ने बोला अलमारी के अंदर पड़ी है, और एक दिन बोला गुरुजी ने बक्से के अंदर पड़ी है, कभी कहीं किताबों वाले बकेट में, कभी कहीं कभी कहीं। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे से सिर्फ सफाइयाँ करवा रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मुझे पता। अब मेरे को लग रहा है गुरुजी मेरे से सफाइयाँ करवा रहे हैं घर की, मैंने यही सोचा। तो एक दिन फिर से मैं सफाइयाँ करके फ्री होके बैठी, फिर से एक सत्संग आता है, कुड़िए तो मेरी गल नहीं मंदी हैं, तेरे अंदर कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको घर से बाहर निकाल के फेंक दे, तो तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो
मैंने कहा गुरुजी फिर से आप मुझे बता रहे हो। गुरुजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तो मैं इतनी तो हूँ नहीं समझदार कि मुझे कुछ दिखे, आप ही बताओ, आप ही करो। मैंने गुरुजी पे ही डाल दिया सारा कुछ, गुरुजी आप ही मेरी मदद करो। तो गुरुजी ने मेरी मदद की। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग मुझे सुनवाया जिसमें आंटी जी बता रही थी कि उसको भी सेम ऐसी ही प्रॉब्लम थी मेरे जैसी, सेम मेरे जैसी प्रॉब्लम। गुरुजी ने उस सत्संग के थ्रू मेरे अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकलवाई, संगत जी आप मानोगे नहीं। मैं उस चीज़ को देख के हैरान रह गई, हैरान हक्की बक्की रह गई। और वो चीज़ें जैसे ही मैंने निकाली संगत जी, उसको मैंने रखा साइड पे बाहर निकाल के। जैसे ही मेरे अंकल जी आए मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा, वो भी बहुत हैरान हो गए। उन्होंने उसी टाइम गए जाके उसको पानी में फेंक के आए। तो फिर हमने बाद में जब वो घर आए तो हमने डिस्कस किया कि ऐसा कैसे हो गया। अब वो कहते कि क्या पता क्या था। मैंने संगत जी उसकी फ़ोटो भी खींच के रखी उस चीज़ की, पर उसको हम अभी सामने नहीं लाना चाहती। मैं उस चीज़ को ज़्यादा मैं एक्सपोज़ नहीं करना चाहती इन चीज़ों को, क्योंकि ऐसा करने से मैं अपना नाम भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि ऐसा सब करने से अपने ही घर की इंसल्ट होती है संगत जी। जो चीज़ें छुपी रहे वही बेटर हैं। तो जैसे ही तो इन चीज़ों से क्या था, किसी ने ऐसा कुछ बना के रखा था संगत जी कि मेरे और मेरे अंकल के बीच में बस लड़ाइयाँ लगी रहें, उल्टे सीधे शक पैदा होते रहें, बस यही कुछ। हम कहीं भी जाते थे ना तो संगत जी बस घर में आना, हमारा झगड़ा शुरू हो जाना, बस छोटी छोटी बात पे झगड़ा। अब तो गुरुजी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि झगड़े नाम की कोई चीज़ ही नहीं है संगत जी। गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर है मुझ पर, बहुत बड़ी मेहर है। मैं गुरुजी का कैसे चुकाऊंगी, चुका सकते ही नहीं गुरुजी का। हाँ बस यही कर सकते हैं, हम उनका नाम ही ले सकते हैं, उनका मंत्र। संगत जी जितना हो सके उतना मंत्र जाप करिए, उतना मंत्र जाप करिए। जितना हम मंत्र जाप करते हैं उतने ही हमारे कर्म कटते हैं, उतने ही हमारे कर्म कटते हैं। तो यही मेरा सत्संग था। तो मैं एक और सत्संग के साथ बहुत ही जल्दी आपको सुनाऊंगी। तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं सत्संग करते समय बहुत नर्वस हूँ। मुझे तो खुद बोलना भी नहीं आ रहा है, टूटी फूटी भाषा में बोला है मैंने। जो मेरे से बोला है, जो मैंने चाहा वो बोला। अब गलत हो गया हो तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी जी ने संगत जी शेयर किया, जिसमें उन्होंने गुरुजी की महिमा का बखान किया कि कैसे गुरुजी ने उनके घर से नेगेटिविटी निकाली और उनकी झोलियों में खुशियां भर दी। संगत जी आप भी किसी और की ज़िंदगी से ये सत्संग शेयर करके नेगेटिविटी निकाल सकते हो। ये सत्संग आपके लिए भी हो सकता है, इसे आगे शेयर करें। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से अनुराधा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि गुरुजी महाराज जी की प्यारी प्यारी महिमा आप हर रोज़ सुन सके। आप भी इस तरह के सत्संग संगत जी मुझे वॉइस नोट्स में बनाकर आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। देखिए रिकॉर्डिंग करके भेजें, हमेशा कहूँगी वॉइस नोट्स रिकॉर्डर पर बनाएं और फिर सेंड करें। व्हाट्सएप वाली रिकॉर्डिंग नहीं चलती संगत जी, तो आपको रिकॉर्ड करके अपना सत्संग वॉइस नोट बना के मुझे शेयर करना पड़ेगा। और संगत जी आप मुझे अपनी वीडियोस भी बनाकर सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, हमेशा साथ देना गुरु जी।